तो दोस्तों आज आपके लिए मैं औसत लेके आया हूं। तो औसत को पढ़ेंगे। औसत में क्या क्या है सबसे पहले मुझे समझते हैं, और उससे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो औसत क्या होता है? औसत होता है दिए गए परिमाणों का योग बटे उन परिमाणों की संख्या। मतलब अगर आपको कोई वजन दिया गया है या उनका कुछ भी दिया गया है तो कितना वो दिया गया है उनको सबको जोड़ेंगे और उसके बाद उनकी संख्या लिखेंगे। या कहीं पर व्यक्ति दिए गए हैं तो अलग अलग व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति अलग अलग वजन के हैं, तो फिर उनको हम क्या करेंगे, वो तो उनका योग होगा और उनकी संख्या कितनी है, 5 व्यक्ति है। इसके बाद हम एक सवाल करते हैं, 2 स्थानों के बीच की दूरी है, ए और बी 2 जगह है। तो एक बंदा एक्स की चाल से जाता है और वाई की चाल से वहां से वापस आता है, तो औसत चाल निकालनी होती है। तो औसत चाल क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसके बाद औसत में अगर मैं संख्या की गुणा करता हूं, यानी जो हमारा औसत है उसमें जो संख्या दी गई है उनकी अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे कुल योग प्राप्त होता है उस राशि का। यानी ये राशि होगी तो राशि का कुल योग प्राप्त होता है। तो बच्चों पहले आप इनका सभी फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको इन्हें समझा दूंगा। अब आप इनको समझो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1/2। n क्या है, हमारी संख्या है। कितनी संख्याएं दी गई, 10 दी जाए, 12, 15 कुछ भी दी जाए तो वो n है। अगला फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में आपको 4 रखना है। इसके बाद प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1 होगा। अगला फॉर्मूला क्या है, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 3 रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा। तो और कुछ फॉर्मूले हैं औसत के, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। तो सूत्र क्या है, देखो, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है तो n प्लस 1/2 होगा। अगला फॉर्मूला आपका प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, 4n² माइनस 1/3। n आपकी सब में संख्या है। इसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछा गया है, तो घनों का औसत क्या होगा, n आपका ब्रैकेट में लेना है 2n² माइनस 1। इसके बाद लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, n माइनस 1/2 होगा। फिर लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो n/2 होगा। इसके बाद किसी संख्या m यानी जो मल्टीपल होगा किसका है, गुणज किसका है, किस संख्या का गुणज है, k लगातार n गुणजों का औसत। तो मल्टीपल m का मतलब है और n उसकी संख्या है, तो m n प्लस 1/2। इसकी सहायता से आप बहुत सारे गुणजों का मान निकाल सकते हैं। देखो जैसे मैं कह दे रहा हूं कि 3 का गुणज, तो 3 के 5 प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 3 6 9 12 15। इस तरीके से हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले की सहायता से भी। तो इस फॉर्मूले में करना क्या है कि 5 गुणज हैं, किसके हैं, 3 के, तो 5 और 1 6/2। तो इसका जो औसत होगा वो 9 होगा। तो इन फॉर्मूलों के बाद दोस्तों आपको जो है सभी फॉर्मूले आपके यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ सवाल करते रहेंगे, हर एक टाइप के सवाल करेंगे जिससे आपके किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको इसके बाद इस औसत के चैप्टर को करने के बाद किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके हर टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आज हम एवरेज से संबंधित, औसत से संबंधित कुछ सवाल करने जा रहे हैं। सवाल क्या है, पहला सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है और इसमें दूसरे नंबर की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि देखो सम संख्याओं का औसत 15 है तो ये बीच में दिया गया है, तो बीच का जो औसत है, तो इससे पहली 2 सम संख्याएं ले लो 14 और 12 और इसके बाद की 2 सम संख्याएं ले लो 16 और 18। तो इसमें अगर सवाल में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो 18 है और उसने पूछा है दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की हमारी संख्या कौन सी हो गई, 16। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है और उसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है।
तो औसत 9 दिया गया है, तो 9 से पहली दो सम संख्याएं क्या होंगी, एक तो 8 होगी और एक 6 होगी, उसके बाद एक 10 होगी और एक 12 होगी। तो इसमें हमारे से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी 12 होगी और यही हमारा आंसर होगा। तो अगला सवाल दोस्तों क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। तो सबसे पहले हम इसे एक तरीके से करते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज हैं, 3, 6, 9, 12, 15। तो चूंकि ये विषम पद है, यहाँ पे 5 है जो विषम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले 2 छोड़ देंगे और इधर वाले जो बीच का होगा वही हमारा औसत होगा। और दोस्तों अगर हमें इसमें ज्यादा मान निकालने हैं तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, m(n+1/2)। m का मतलब किसका गुणज है, यानी 3 का गुणज है, n का मतलब उनकी संख्या कितनी है, यानी 5 संख्या है, तो 5 और एक 6, तो 6/2। यहां से भी आपका जो आंसर है 9 होगा। तो इसमें आपको अगर ज्यादा गुणज बोल दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अदरवाइज आप उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगला सवाल दोस्तों क्या है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताएं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। चूंकि पद 7 है तो 3 इधर पद छोड़ दिए और 3 इधर, तो बीच वाला जो है वो औसत होगा। और इसको हम दूसरे मेथड से उसी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, m(n+1/2)। m किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, यानी 5 का गुणज है। और कितने पद पूछे गए हैं, 7, 7 और एक 8, 8/2, तो 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। इसका आंसर 20 होगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तो उन संख्याओं का कुल औसत क्या होगा। तो अगर मैं x और y के स्क्वायर की गुणा करता हूं, यानी ये संख्या है और औसत की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल योग मिल जाएगा उस राशि का। इसके बाद हम दूसरी संख्या लेंगे y और उसका x² के साथ मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हमें दोनों का योग मिल गया। हमारे से वो कह रहा है कि हमें उन संख्याओं का औसत बताना है। संख्या क्या है, एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां से हम x और y कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन लिया तो y बचा और यहां पे x बचा और x प्लस y हमारा अपॉन में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x y हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही साधारण सी ट्रिक का प्रयोग करना है। करना क्या है, हमें जो संख्याएं दी गई है, ये सेकंड मेथड है जो आपको एग्जाम में यूज करना है। तो इसमें जो संख्याएं दी जाती है उनका गुणनफल ही आंसर होता है, x और y, यानी x गुणा y, उनका गुणनफल ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप 2 सेकंड में इसे सॉल्व कर देंगे। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है तो m प्लस n संख्याओं का औसत। सवाल बिल्कुल सेम है, हम इसे इस तरीके से भी करेंगे और उस तरीके से भी। तो हमें करना क्या है, m संख्याओं का औसत mn² हो गया और n संख्याओं का औसत nm² हो गया, और उसने कहा है दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी दिए गए परिमाणों का योग बटे उनकी संख्या है। सेम सवाल है, m और n कॉमन आ गया तो n प्लस m और m प्लस n होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, mn हमारा आंसर होगा। और वही हमारा तरीका है, हमें करना क्या है, हमें केवल संख्या का गुणनफल लेना है। m संख्या थी और n संख्या थी, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हमें 5 क्रमागत संख्याएं लेनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, और बटे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमारा यहां से औसत क्या आता है, 5, 4, 9, 3, 12, 15, 15/5, तो यानी यहां से हमारा 3 औसत आता है। अब हमें करना क्या है कि इससे अगली 2 संख्याएं लेनी है, तो इससे अगली 3 प्लस 4 और प्लस 5 और बटे 3 करना है, तो यहां से हमारा जो औसत है 12/3, यानी यहां पे कितना आ गया, 4। तो औसत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो अगर इस सवाल को आप यहां से भी शॉर्ट में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम डायरेक्ट औसत कैसे निकालेंगे कि 2 इधर वाले पद छोड़ दो और 2 इधर वाले, तो यहां से हमारा 3 आ गया है, और 3 से जब हम 4, 5 लेंगे तो बीच वाली संख्या 4, यहां पे ये औसत है। तो इससे जल्दी हम इसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों, एक जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको जो संख्याएं दी जाएंगी
उसमें बोला जाएगा कि यदि अगली 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं मिलाई जाए, आपको उसका जस्ट हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसके बाद एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल और क्या है? 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर दी जाती हैं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? सेम इसी तरीके से हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 और अपॉन में हम 9 करेंगे, लेकिन हमें औसत यही से मिल जाएगा। 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर, यानी हमारा औसत जो आ गया वो 5 आ गया। और इससे अगली 2 संख्याएं शामिल करनी है, 5 + 6 + 7/3, यानी औसत यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो कितना परिवर्तन हो रहा है? 1 का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो हमारी ट्रिक है उसमें हम केवल 2 सेकंड में इसे सोल्व कर सकते हैं। यहां पे हम अगली 2 संख्याएं लेने हैं, तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के हर सवाल में आपको इसी ट्रिक का प्रयोग करना है। और मैंने अभी आपको 4 टाइप करा दिए हैं, आगे भी मैं आपको ऐसे ही कराता रहूंगा जो अगले अगले टाइप हैं इसके। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? n + 1 2n + 1 और बाई 6, यानी हमारी संख्याएं कितनी है? 10 संख्याएं हैं, तो 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6 करना है। तो 6 करेंगे तो 6 से इसे काट देंगे, 6 × 18 और 6 × 5 30, तो 11 × 5 55, 5 11 × 33 और 5 38। तो इसका आंसर क्या होगा? 38.5 होगा। सवाल है दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं n + 1 का होल स्क्वायर और बाई 4। तो तरीका क्या है? जितने नंबर है, यानी 10 नंबर है n, और 10 और 1 11, यानी 11 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है और बटे 4 कर देना है। तो 10 × 121/4, तो 4 से आप इसे भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 × 5 और 5 दूनी 10 और 5 × 5 और 1 6/2, यानी जब हम इसे भाग देंगे तो 302.5 इसका आंसर होगा। और दोस्तों अभी हम जो है इसके कुछ पार्ट कर चुके, मतलब कुछ सवाल कर चुके हैं, और इससे संबंधित आगे मैं और अच्छे अच्छे सवाल आपको कराऊंगा। तो वो जो सवाल होंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।